प्रखंड के सिंघिया नगर पंचायत स्थित वार्ड संख्या 10 में मौजूद हूं। जैसा कि आप सभी सिंघिया नगर पंचायत वासी, सिंघिया प्रखंड वासियों को पता है, जो सिंघिया नगर पंचायत स्थित वार्ड संख्या 10 में पिछले 2 दिनों से सियाराम कथा का आयोजन हो रहा है और यह आयोजन 9 दिवसीय चलना है। अभी यहाँ पे महाराज जी हैं, महाराज जी से ही कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जो पिछले बताया गया, यहाँ जो पिछले 17 से 18 वर्षों से महाराज जी यहाँ आ रहे हैं। सिंघिया प्रखंड के कई सारे गांवों में अपना कथा किए हैं, लेकिन हम यहाँ की भी तैयारी, यहाँ जो भी किया गया है वो सब जानेंगे। जो यहाँ क्या क्या कुछ खास होने वाला है और कुछ क्या। महाराज जी सबसे पहले जय सियाराम। जय सियाराम भैया। महाराज जी स्वागत है हमारे चैनल में आपको। बिल्कुल भैया, स्वीकार है, बहुत अच्छा। यहाँ की जो तैयारी की गई है सिंघिया नगर पंचायत स्थित वार्ड संख्या 10 में, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ कमी रह गई उसमें? भैया तैयारियां ही तैयारियां हैं, कोई कमी नहीं है। बच्चों का उत्साह, बालकों का उत्साह है, बड़े बूढ़ों का उत्साह है, स्त्री पुरुष जो कुछ भी हैं, जहाँ तक जिस वर्ण व्यवस्था से हैं, सब के सब एकदम राम जी के लिए लीन हैं, तल्लीन हैं। और कमी जहाँ पर है वो कमी नहीं है। कमी बस हमेशा महसूस करना चाहिए सबको कि हमारी तरफ से और क्या हो सकता है और यहाँ क्या हो सकता है। बाकी कमी देखना मेरे स्वभाव में नहीं, हर जगह अच्छा अच्छा दिख रहा है। और जो एक स्वाभाविक कमियां होती हैं वो सबको एहसास होता है और हो रहा है। यहाँ नित्य नवीन, क्योंकि 17-18 है, 18वीं बार ये कथा है और लगभग 2006-07 से हम यहाँ पर आ रहे हैं। कलाली चौक और दुर्गा स्थान कई जगह, लगभग इस प्रखंड में भी कई जगह आ चुके हैं। आपका डीहा हो गया, विष्णुपुर डीहा हो गया और पेखरा हो गया, आगे बारा हो गया, बोरही हो गया। कई बार ये सिंघिया प्रखंड में आ चुके हैं और यहाँ तो कुछ कहिए ही नहीं। सिंघिया में तो 17-18 बार लगातार कार्यक्रम हुआ और इसी उत्साह से, इसी जुनून से और भाव भक्ति से लीन होकर के सभी आप सब लोग, बच्चे लोग, ये सब लोग यहाँ कर रहे हैं कार्यक्रम। बहुत ही अच्छा है। पिछले 400 वर्षों से ये मंदिर खंडहर में तब्दील होने जा रहा था और खंडहर में तब्दील था और यहाँ पे एक महाराज जी आए, उनके द्वारा जो किया गया और फिर अभी आप भी यहाँ आए हैं और यह सिंघिया नगर पंचायत की धरती धन्य धन्य हो गई है। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये योग है, संयोग है कि अयोध्या में रामलला का प्रतिष्ठा होना और उसी के साथ साथ में यहाँ के प्रेमी भक्तों के मन में और जुवान भाइयों के मन में ये उत्साह आना कि जो खंडहर के रूप में परिणित होता चला जा रहा, इसको पुनः नवीनता को प्राप्त होना चाहिए। मंदिर जीर्णोद्धार होना चाहिए मंदिर, और ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। और संयोग ऐसे कि अच्छे संत आ गए, अच्छे महाराज जी आ गए और उस सेवा में लगे हुए हैं और कहीं न कहीं महाराज जी का सेवा उत्साह अच्छा है और सबको प्रेरित कर रहे हैं, भगवान से सबको जोड़ रहे हैं। और स्वयं यहाँ के जुवान भाई बहन ये सब लगे हुए हैं कि कितना जल्दी से जल्दी इस मंदिर का वो हो और अच्छा लगे। हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस मंदिर में एक मैं भी सेवा कर पा रहा हूँ, एक अंग बन करके, एक अंश मात्र में, और कुछ नहीं, बस व्यासपीठ की सेवा, कथा की सेवा। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूँ कि इसके लिए मुझे वही ठाकुर जी, राम जानकी ठाकुर जी और लखन लाल जी, वो हमें प्रयुक्त समझे। खासकर श्री किशोरी जी जो मिथिला की बेटी हैं और जो किशोरी जी इतनी महान कि राम जैसे को यहाँ बुला लिया अपने प्रभाव से और सब मिथिला वासियों को धन्य धन्य कर दिया। तो बेटी सबको ऐसे ही मिले जैसे श्री किशोरी जी जैसे इस मिथिला मही से बेटी प्रकट हुई। और इसीलिए तो इसको कहा ही जाता है मिथिला मही, क्योंकि यहाँ से किशोरी जी प्रकट हुई हैं। ये भूमि माँ है और किशोरी जी उनकी बेटी हैं। ऐसे बेटी जो कि राम जैसे को यहाँ पर बुला ली अपने संस्कार से, अपने आचरण से, और सब लोग निहाल हैं ऐसे पाहुन को पाकर, ऐसे बेटी को पा करके। अच्छा महाराज जी, 18वीं बार आए हैं इस बार, तो इस बार क्या कुछ देखने को यहाँ मिला जो पिछले कई बार आए हैं? इस बार का क्या कुछ खास है? इस बार का विशेष खास ये है कि जितनी बार जिस क्रम से आते चले जा रहे हैं उतने बार से हर बार दुगना सवाया ऐड होता चला जा रहा है अच्छाइयों में। चाहे वो मंची कार्यक्रम हो, चाहे वो लाइटिंग का कार्यक्रम हो, चाहे व्यास मंच की व्यवस्था हो, प्रसाद की व्यवस्था हो, पब्लिक में प्रकाश की व्यवस्था हो,
और कैसे बिछावन होना चाहिए, कैसे सिस्टम होना चाहिए पांडाल में। मैं देख रहा हूं कि क्रमशः हर वर्ष नए नए उत्साह के साथ इस बार थोड़ा और हटके हो रहा है और अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी प्रकाश वगैरह की व्यवस्था है, बहुत अच्छा आनंद आ अच्छा रहा है। महाराज जी, 2 दिनों से यहाँ कथा हो रही है, लोग जो यहाँ आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, उनके विषय में। बस उनके विषय में इतने कहेंगे कि यहाँ के पुरुष वर्ग तो महान है ही हैं, कहने की कोई बात नहीं, पर जो यहाँ की माताएं बहनें हैं बड़ा उत्साह है। और जब कथा होती है व्यास मंच से, जब हम लोग उपदेश करते हैं, इतनी तल्लीनता से दत्त चित्त होकर के गीता में आया है कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जिज्ञासा पूर्वक कथा को सुनना, और छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे एकदम लीन होकर के कथा सुनते हैं, दत्त चित्त चकोरवत, जैसे चकोर चांद को देखता है वैसे व्यासपीठ का दर्शन करते हुए यहाँ श्रोता, और अच्छी भीड़ हो रही है। मतलब जिस प्रकार से वो एकांत में मंदिर है तो लग नहीं रहा है एकांत में, ऐसा लग रहा है कि पूर्ण रूप से बस्ती के बीच में तो है ही है, पर एक प्रकार से जो पब्लिक प्लेस है उससे थोड़ा हट के है, जो कि हम यहाँ उत्तर टोल में रुके हुए हैं और यहाँ से भी लोग बाग वहां जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। और चारों तरफ से लोग आ रहे, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कहीं भी किसी के मन में ये नहीं हो रहा है कि वही महाराज जी आ रहे हैं और 17-18 बार आ चुके हैं, अब क्यों सुने, ऐसा नहीं लग रहा है। बल्कि हमें जरूर हमारे मन में आ रहा कि हम ही 17-18 बार आ गए, लेकिन यहाँ के पब्लिक और यहाँ के जो प्रेमी जन हैं उनके मन में लगता है यही महाराज जी आए और खूब इनकी कथा सुने। तो वो तो भगवान की कथा है और हम तो मशीन हैं, यंत्र हैं, वो जैसे सेवा ले रहे हैं वो जैसे सेवा करा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उसके लिए क्या सब तैयारियां होनी चाहिए? और जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। रामलला आज अवतरण लेने वाले हैं, अवतरित होने वाले हैं, तो उसके पूर्व में हमें सबसे पहले तो मानसिक तैयारी, उत्साह होना चाहिए। वस्त्र हमारे पीले होने चाहिए, जैसे कि अभी से देखिए हम पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। आज रामलला का अवतरण होगा, तो माताओं बहनों को भी, पुरुष वर्ग को भी पीत वस्त्र, मांगलिक वस्त्र धारण करके आना चाहिए और सुंदर अपने मन को सजा करके, सुमन, सुमन का मतलब है कि ये पुष्प, सुमन एक पर्याय है पर एक सही अर्थ है सुंदर मन से है, कि सुंदर मन लेकर के आए और वही सुंदर मन को अर्पित करें रामलला के अवतरण में। छोटे से लल्ला है, रामलला है, और इस बार तो रामलला की प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, तो ये भर वर्ष तो पूरा पूरा जो है रामलला के उत्सव महोत्सव में और उनके अवतरण वाले क्रम में यहाँ जो राम कथा हो रही है इसी उद्देश्य से हो रही है, क्योंकि रामलला का मंदिर बना और रामलला विराजे हैं, रामलला आए हैं, उसी उत्साह से ये राम कथा हो रही है। तो कहीं न कहीं सिंधिया वालों का ये उत्साह, प्रेम देखने को खूब मिल रहा है। और सजावट में गुब्बारे हैं, पुष्प है, हार है, जितना भी हो सके, जितना अच्छा अच्छा, केले के स्तंभ हैं, केले के पत्ते हैं, बढ़िया बढ़िया खंभों में उसको तैयारी और रंगोली इत्यादि बना करके खूब साफ स्वच्छ करके बढ़िया छिड़काव करना चाहिए, सुगंधित द्रव से छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि वातावरण लगे कि हाँ वास्तव में प्रभु का अवतरण होने जा रहा है और प्रभु आ रहे हैं। ऐसे भाव, सुंदर उत्साह होना चाहिए हम सबके मन में। अच्छा महाराज जी, एक सवाल है यहाँ सिंघिया नगर पंचायत वासियों का, जो अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, यहाँ पे भी अगर अयोध्या से कुछ संपर्क हो, जैसे कि यहाँ भी मंदिर बन जाए, लोगों का अयोध्या धाम यही सिंघिया नगर पंचायत में हो जाए, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए ये सिंघिया अपने आप में, आज हम सुबह गोपाल जी से प्रश्न कर रहे थे, घूमने भागने के लिए निकले थे, भ्रमण के लिए 5 बजे, तो उस समय हमने ये प्रश्न किया कि यहाँ की आबादी तो पर्याप्त है, यहाँ जिस मंदिर में कथा हो रही है, जो जीर्णता को प्राप्त हो रहा है वो तो है ही है, जितने भी मंदिर हैं पुराने और सब ये धरोहर है पूर्वजों के, तो इस प्रखंड में जितने मंदिर हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है, एक टोली बना करके, एक एरिया बना करके, कि पहले कोई मंदिर, फिर दूसरे नंबर में कोई मंदिर, क्रम से सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार, क्योंकि यहाँ के लोग ही इतने सक्षम हैं, बस उनको कोई उत्साह प्रदान करने वाला हो और उनको कोई जगाने वाला हो,
जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया था कि जगो और जग करके ये आपके लिए ये कार्य है, क्योंकि पूर्वजों का दिया हुआ। तो सब जुबान आज जगा हुआ है और बड़े सयाने तो तैयार ही हैं कि हमारा द्रव्य, हमारा समय लग जाए और जो है कोई आकर के आगे संभाले। तो आप सब जुबान यहाँ के लोग बाग बड़े उत्साह से लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इस कथा में देख रहा हूँ 50 जुबान एकदम एकदम आगे पीछे दौड़ करके, कहीं बच्चे शोर न करने पाए, कहीं कोई अव्यवस्था न होने पाए, कोई खड़ा है तो खड़ा क्यों है, बिछावन तो हो चुका है, आकर के बैठे ससम्मान बैठाते हैं, ससम्मान प्रसाद देते हैं। तो जब युवा के मन में ऐसे आ गया है, हर जुबान भाई बहन के अंदर उत्साह, तो अब कोई चीज न्यून नहीं रह जाएगा, हमेशा वो एकदम उच्चता को प्राप्त होगा, स्वच्छता को प्राप्त होगा। ये हमारा संकल्प है और हमारा भी भाव यही है कि हम यहाँ आते हैं तो मंदिर बने और साथ में मन मंदिर भी सजे, क्योंकि बहुत दिन आते हो गया, हमें भी लगता है कि यहाँ एकदम राम नाम की धारा ऐसे बहे कि लगे कि सिंघिया तीर्थ है, और तीर्थ है ही है, क्योंकि पुराने पुराने बताइए जिस मंदिर में हम कथा कर रहे हैं, हमको कल पता चला कि किसी माँ का जो शायद वो बीड़ा थी और वो गई जल लेने के लिए, मिट्टी लेने के लिए चारों धाम, और वहां से उनको लौटने में 20 साल लग गए। तो कितना बड़ा त्याग था उन देवी का, उन माँ का, जो कि हम सुन कर के निहाल हो गए कि इन किशोरी जी के लिए, राम जी के लिए, लक्ष्मण कुमार के लिए, मंदिर के लिए उस माँ ने कितना त्याग किया। तो जहां हमारे पूर्वज इतने महान हुए, तो हम तो उन्हीं के वंशज है ना। हम लोगों को पूर्ण रूप से उनकी उस कीर्ति को और उनकी उस धरोहर को खूब पाल पोस के रखना चाहिए, खूब सजा के रखना चाहिए। बस हम सबकी यही कामना है, खासकर व्यासपीठ का यही संकल्प है। अच्छा महाराज जी, इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शक और आपको चाहने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे? बस इतना ही कहेंगे कि जो मुझे चाहते हैं और जो व्यासपीठ, जो भगवान की कथा पर श्रद्धा रखते हैं, वाणी पर, गुरुजनों की वाणी पर भरोसा और मेरी वाणी पर भरोसा करते हैं, मैं उनसे यही भगवान से निवेदन करूंगा, किशोरी जी से निवेदन करूंगा कि उनका जीवन एकदम मंगलमय रहे, हर्ष से वो भरे रहें और हर्षोल्लास में उनका जीवन हो, और बस राम भक्ति और किशोरी जी की भक्ति उनके हृदय में ऐसे प्रवेश करे, ऐसे प्रवेश करे कि कभी निकले ही ना, सतत राम जी और किशोरी जी को गुलाम बन के हो जाएं। अपने श्रोताओं से और अपने चाहने वाले लोगों से मेरी यही कामना है, यही अपेक्षा है, इसके अलावा कुछ नहीं। जय सिया राम दोस्तों। तो आइए आप सभी और सिंघिया नगर पंचायत स्थित वार्ड संख्या 10 में पहुंचकर 5 बजे, संध्या 5 बजे से होने वाले, जो कि 9 बजे तक चलता है यह कथा, और आइए और कथा का आनंद लीजिए। यहाँ प्रभु श्री राम का आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें आप सभी दर्शक और श्रद्धालु भाग लेकर पुण्य का भागी जरूर बने। तब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए R1 भारत न्यूज।